हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंक्लूसिव जोन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इससे पहले हम इसी सीरीज में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को जरूर देखिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये इंडिया की दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। ठीक है, इंडिया की सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। इससे पहले जो आपकी जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कोठारी कमीशन पढ़ा था, तो कोठारी कमीशन में हमने ये डिस्कस किया कि कोठारी कमीशन को लाया ही इसलिए गया था ताकि वो रिकमेंड करे एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। ठीक है, तो उन्हीं की रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही आपकी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, तो इसीलिए इसको इंडिया की दूसरी एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। इससे पहले जो पहली एजुकेशन पॉलिसी है वो 1968 में आई थी। ठीक है, यानी कि आपका कोठारी कमीशन 1966 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की और कोठारी कमीशन ने रिकमेंड रिकमेंड किया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। तो उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही पहली जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में आई। फिर आपकी दूसरी पॉलिसी 1979 में आई। उसके बाद आपकी 1986 की पॉलिसी आई। लेकिन आपकी जो 1986 की पॉलिसी थी वो इंडिया की दूसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। नाम पे फोकस करिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी। ये जो पॉलिसी थी वो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पे इस पॉलिसी को लेके आया गया। इस पॉलिसी का मेन एम ये था कि जो भी डिस्पैरिटीज हैं इसको रिमूव किया जाए और लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी कि इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, यानी कि सबको शिक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए। तो जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है इसका एम यही था कि डिस्पैरिटीज को रिमूव करना और इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। इस पॉलिसी ने एलिमेंट्री से लेके हायर एजुकेशन तक सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। इज इट क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखिए बैकग्राउंड ऑफ एनईपी 1986। ये बैकग्राउंड ऑफ एनईपी 1986। इस पॉलिसी का बैकग्राउंड ये था कि 1968 was the first education policy post इंडिपेंडेंस। तो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया कि पहली जो पॉलिसी थी वो आपकी 1968 में आई थी। तो उसके बाद बाय द 1980s इंक्रीज इन इनइक्वालिटी एंड रैपिड ग्लोबलाइजेशन नेसेसिटेटेड एंड अपडेट, यानी कि 1980s में इनइक्वालिटीज बढ़ने लगी, ग्लोबलाइजेशन बढ़ने लगा। ठीक है, फिर हुआ क्या कि एक पॉलिसी होनी चाहिए, इसकी नीड आई। फिर आपकी 1986 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई जिसका जिसने एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी की बात की। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये तीन डायमेंशंस हैं, ये तीन पैरामीटर्स हैं जो 1986 की पॉलिसी एड्रेस करती है। ठीक है, पहला है आपका एक्सेस, देन है इक्विटी और फिर क्वालिटी इन एजुकेशन। इज इट क्लियर? फिर हम जानेंगे की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी 1986। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ाना है, यानी स्कूल में नामांकन बढ़ाना है। इंश्योर एक्सेस और एनरोलमेंट इन स्कूल्स फॉर ऑल चिल्ड्रन, यानी हर एक बच्चे की पहुंच हो एजुकेशन तक और उनका नामांकन भी किया जाए। देन था प्रमोट इक्वालिटी इन एजुकेशन फॉर अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स, यानी कि जो अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं जैसे आपके एससी एसटी है ना,
ये जो अनप्रिविलेज्ड ग्रुप है, इन अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स को भी इक्वालिटी मिले एजुकेशन में, उनको भी समानता मिले, समान शिक्षा मिले, उनको भी एजुकेशन में आने का मौका मिले। उसके बाद था कि जो ड्रॉप आउट रेट्स है, ड्रॉप आउट रेट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं, तो ड्रॉप आउट रेट्स को कम करना और रिटेंशन को बढ़ाना। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि बच्चे ने जो एडमिशन लिया है, बच्चा स्कूल में रुके, वो स्कूल छोड़ के ना जाए, इसको बोलते हैं रिटेंशन, है ना। तो रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स एंड एनहांस रिटेंशन, ये ऑब्जेक्टिव था 1986 की एजुकेशन पॉलिसी का। उसके बाद ये था कि जो टीचर्स ट्रेनिंग है, उसमें भी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेथन करना, और टेक्नोलॉजी का यूज इन एजुकेशन। देन हम डिस्कस करते हैं मेजर फीचर्स। मेजर फीचर्स, अब यहाँ से जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें भी साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे। ठीक, अब सबसे पहला था कि 1986 की एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन पे ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस पॉलिसी की रिकमेंडेशंस पे आए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो आपका 1986 की एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन पे लेके आया गया है। ठीक है, अब जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसका काम था कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उन प्राइमरी स्कूल्स की फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना। कि जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, ये 1987 में आया। ठीक है, इज इट क्लियर? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का काम ये था कि प्राइमरी स्कूल्स में फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना। अब होना क्या चाहिए कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्राइमरी स्कूल्स में, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के थ्रू वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये थी कि 2 रूम्स होने चाहिए, यानी कि एक बिल्डिंग में कम से कम मिनिमम 2 रूम्स होने चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, और टीचिंग एड्स होने चाहिए, टीचिंग एड्स होने चाहिए, और एटलीस्ट 2 टीचर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 टीचर्स होने चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से रिलेटेड मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, अगर जो आपको डिटेल ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में जानना है, तो आप शॉर्ट वीडियो से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप वहां से देख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया, इसका काम था प्राइमरी स्कूल्स में फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना। उसके बाद आपके नवोदय विद्यालय विद्यालय खोले जाएं, ये भी एनईपी 1986 ने रिकमेंड किया कि जो रूरल चिल्ड्रंस यानी कि ऐसे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उन बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय खोले गए। और जो नवोदय विद्यालय हैं, ये रेसिडेंशियल स्कूल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद इस पॉलिसी ने वुमेन एजुकेशन पे भी फोकस किया। और दूसरा था आपका नेशनल लिटरेसी मिशन। नेशनल लिटरेसी मिशन के ऊपर भी मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई हुई है, तो आप वहां से नेशनल लिटरेसी मिशन की फुल वीडियो देख सकते हैं। फोकस ऑन एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन पे भी इन्होंने फोकस किया। 86 ने एडल्ट एजुकेशन पे फोकस किया, जिसके अंतर्गत नेशनल लिटरेसी मिशन चलाए गए, है ना। और नेशनल लिटरेसी मिशन को शॉर्ट में बोलते हैं NLM, है ना। नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया, जिसको बोलते हैं NAEP। ठीक, तो ये सारी चीजें थी आपकी एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड। इसके साथ इन्होंने यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बताया, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी में इन्होंने ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में बताया, इनसैट के बारे में बताया, और डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि जो आपकी डिस्टेंस लर्निंग है, ओपन स्कूल है, इग्नू जो है ना, ये सारे जो हैं आपके 1986 के रिकमेंडेशंस पे ही खुले गए थे। यानी कि डिस्टेंस लर्निंग, ओपन लर्निंग या ओपन एजुकेशन, करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, ये सारी चीजें 1986 की पॉलिसी की रिकमेंडेशंस पे ही आए। इज दैट क्लियर?
देन हम डिस्कस करते हैं स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स में इन्होंने एससी और एसटी एंड माइनॉरिटीज को इंसेंटिव्स देने की बात की। टीचर एजुकेशन के लिए इन्होंने डाइट्स खोले, ये भी यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डाइट्स हैं आपके, वो किसकी रिकमेंडेशंस पे खोले गए थे। तो जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, इनकी रिकमेंडेशंस पे ही डाइट खोले गए फॉर क्वालिटी ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। ठीक है। देन वोकेशनलाइजेशन की बात की, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की। इंक्लूसिव एजुकेशन बात करता है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का, फ्लेक्सिबल करिकुलम का, है ना। तो अब इंक्लूसिव एजुकेशन की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके आप इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां से आप पढ़ सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये कुछ स्पेशल फोकस एरियाज थे जो 1986 की पॉलिसी ने कवर किए। इसके साथ ही आपके रेफरेंसेस हो गए। अब हम जानेंगे कि कुछ चीजें जो मैंने स्लाइड्स में मेंशन नहीं की हैं। ठीक है। अब ये आपका जो 1986 का 1986 की जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये डिक्लेयर हुई थी मई 1986 में। कमेटी बनाई गई थी जिसको बोलते हैं राम मूर्ति रिव्यू कमेटी। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। राम मूर्ति रिव्यू कमेटी आई। अब जो राम मूर्ति रिव्यू कमेटी थी, ये आपकी आई 1990 में, यानी कि 1990 में। उसके बाद एक कमेटी और बनी जिसको कहते हैं जनार्दन जनार्दन रेड्डी कमेटी। जो आपकी जनार्दन रेड्डी कमेटी है, ये आई थी 1992 में। ठीक है। अब ये कमिटीज बनी। उसके बाद एक जो आपकी 1986 की, एक तो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी है, इसी को रिवाइज्ड किया गया। ठीक है। रिवाइज्ड एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको बोला गया, जो रिवाइज होके आई आपकी 1992 में। ठीक है। यानी 1900 एनईपी 1992 में, जिसको बोला गया प्लान ऑफ एक्शन। अब हुआ क्या कि ये जो आपकी 1986 की जो पॉलिसी थी, ये एक डॉक्यूमेंट था। ठीक है। ये फैक्ट्स है, बस आपको ऐसे ही फैक्ट्स याद कर लेने हैं। 1986 की जो एनईपी थी, ये जो एनईपी का डॉक्यूमेंट था, इसमें टोटल 12 पार्ट्स थे। ठीक है। टोटल 12 पार्ट्स थे। तो पहला पार्ट था आपका इंट्रोडक्टरी। पहला पार्ट था इंट्रोडक्टरी। दूसरा पार्ट था द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। थर्ड पार्ट था आपका, यानी कि चैप्टर जो थर्ड था, वो था नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो कि हमने कोठारी कमीशन में पढ़ा था कि उन्होंने रिकमेंड किया था कि 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। तो इस पॉलिसी ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। उसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर आता है एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। ठीक है। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। एजुकेशन फॉर इक्वालिटी। देन आपका चैप्टर 5 आता है, इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है। यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। इस चैप्टर में, यानी कि चैप्टर जो 5 है, इसपे इन्होंने आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से स्टार्ट किया। ठीक है। यानी कि जो आपका ई
CCE है, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। यहाँ से आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन इसी बार यानी कि एडवर्टीजमेंट 51 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन या डिग्रीज तक या जॉब्स तक की बात चैप्टर नंबर 5 में की गई। इस चैप्टर नंबर 5 का नाम रखा गया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस। उसके बाद चैप्टर 6 आया। चैप्टर 6 आपका टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन से रिलेटेड था। चैप्टर जो 7 है वो मेकिंग द सिस्टम वर्क था। चैप्टर 8 आपका रीओरिएंटेशन एंड कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है। चैप्टर 9 आपका द टीचर के बारे में है। चैप्टर 10 द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में है। चैप्टर 11 रिसोर्स एंड रिव्यू के बारे में है और चैप्टर 12 द फ्यूचर के बारे में है। इज इट क्लियर? तो इसमें टोटल आपके जो 1986 का जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपके 12 पार्ट्स थे। ठीक है, कितने पार्ट थे? 12 पार्ट थे। उसके बाद इसी पॉलिसी को रिवाइज किया गया जो कि जिसका नाम रखा गया आपका POA यानी कि प्लान ऑफ एक्शन। तो प्लान ऑफ एक्शन जो आपका 1992 में आया। ठीक है, ये क्या था? रिवाइज्ड पार्ट था। इसमें वुमेन इक्वालिटी की बात की, SC STs और बैकवर्ड क्लासेस की बात की, एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज की बात की, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख लीजिए। एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन यानी एडल्ट एजुकेशन तो हमने अभी डिस्कस किया, इसके साथ में कंटिन्यूइंग एजुकेशन आप लिख लीजिए। एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एजुकेशन फॉर हैंडीकैप जैसे कि अभी हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की थी। एलिमेंट्री एजुकेशन जिसमें हमने अभी ECCE की बात की। सेकेंडरी एजुकेशन, नवोदय विद्यालय, वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ओपन एजुकेशन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ओपन एजुकेशन जिसमें आपका आ जाता है जैसे डिस्टेंस लर्निंग जो है वो आपकी आ जाएगी, इग्नू है ना, ये सारी चीजें इसी में खोली गई। उसके बाद डीलिंकिंग डिग्रीज विथ जॉब्स की बात की, रूरल यूनिवर्सिटीज की बात की, कल्चरल पर्सपेक्टिव की बात की, है ना। इस तरीके से टोटल इसमें 23 सेक्शंस हैं। अब ये जो 23 सेक्शंस हैं, ये शायद मैंने आपको भी 24 बता दिया। आपको याद रखना है कि इसमें टोटल 23 सेक्शन है, 24 नहीं है। ठीक है, 23 सेक्शन है। ये 24 यहाँ से हटा दीजिए। इसमें टोटल 23 सेक्शन। इन 23 सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। तो आई होप आपको NEP 1986 और प्लान ऑफ एक्शन समझ में आया होगा, है ना। इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है, चीजें आपको याद रखने वाली हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आए, क्योंकि इसी में आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी कवर हो जाती हैं। और इसी के साथ जैसे कि NCTE हो गया, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हो गया, CTEs हो गए, टीचर है ना, केस हो गया आपका, CASE को बोलते हैं सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज हो गए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये AICTE हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी 1986 की एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशंस पे ही आई थी। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। कहीं से भी कुछ ना समझ में आया हो या डाउट हो आपको किसी भी चीज को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर जो वीडियोस आपको अच्छी और इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।